बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज ना हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करें लप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। असल में जो ये लप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ना, इसके ऊपर हम लोग डिफरेंशियल क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं लप्लास ट्रांसफॉर्म लगा के। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा ना आपको पहले लप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बता दिया जाए, फिर हम लोग नेक्स्ट ना इसको सोल्व करेंगे कि ये असल में ये होता है कि हमें डिफरेंशियल क्वेश्चन एक दी होती है और क्वेश्चन ये बनता है कि इस डिफरेंशियल क्वेश्चन को ना सोल्व करें लप्लास ट्रांसफॉर्म लगा के। ठीक है, तो लप्लास ट्रांसफॉर्म बजाते खुद एक बहुत लेंथी टॉपिक चला जाता है, तो लेकिन हमने इसको ज़्यादा इतनी डिटेल में नहीं जाना। हमने जस्ट इसकी डेफिनेशन और इसके फार्मूलाज वगैरह करने हैं ताकि हमने जो डिफरेंशियल क्वेश्चन है ना उस पर लप्लास ट्रांसफॉर्म लगा के ना उसको सोल्व कर सकें। ठीक है जी। अच्छा, ये बुक मेरे पास ना असल में इधर से मैं ये ओपन कर रहा हूँ, ये जिल की बुक है। ये मैंने आपको सेंड नहीं की, ये मैं आपको ना बुक सेंड कर दूंगा। ठीक है, मुझे याद भी करवा देना अगर मैं ये ना सेंड कर पाऊँ टाइम पे, तो ये बुक आपको मिल जाएगी उधर से। ये मैं चीज़ें करवा रहा हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले लप्लास ट्रांसफॉर्म की उसने डेफिनेशन लिखी है कि जी हमारे पास जो है ना लप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, लप्लास ट्रांसफॉर्म की ना डेफिनेशन याद करनी है सबसे पहले। ठीक है, कहता है कि जी लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन द इंटीग्रल लप्लास एफ इंटू टी इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ इंटू टी 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 is said to be Laplace transform of f provided that the integral converges। होगा क्या कि सिंपल है कि आपने लप्लास ट्रांसफॉर्म की ये डेफिनेशन याद रखनी है कि जहाँ पे भी लप्लास लिखा जाएगा ना आपने ये याद रखना है कि जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ इंटू डी डी टी। अच्छा, अब इसमें करना क्या आपने कि फ़र्ज करो आपको ना डिफरेंट चीज़ों का कहा जाएगा कि जी आपने इसका ना लप्लास फाइंड करें, इस चीज़ का लप्लास फाइंड करें, तो आपने करना क्या है। फ़र्ज करो आपको फंक्शन दिया होगा कि एफ इंटू टी है ना, इधर फ़र्ज करो आपको कहा जाए कि जी आपने वन का लप्लास फाइंड करें, तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो वन हो गया। आपने इस एफ इंटू टी की जगह क्या लिख देना, इधर वन लिख देना। तो जब इधर वन आना है तो ज़ाहिर सी बात है इधर एफ इंटू टी इसकी जगह पे क्या आना है, इसकी जगह पे भी वन ही आएगा। तो फिर आपने जस्ट क्या करना है, फिर आपने इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर हम कहेंगे वो हमारे पास वन का जो है लप्लास सॉल्व हो गया। ठीक है, तो एक तो ये दो तरीके हैं। ठीक है, दूसरा एक ये तरीका और भी होता है लप्लास के ना, आप जो फार्मूलाज है ना उनको डायरेक्ट याद कर लें, उनको सॉल्व भी करना आना चाहिए, उनको याद भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये उसने थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। कहते जी द लप्लास ट्रांसफॉर्म इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ द फ्रेंच मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर पियर साइमन। ये इसके नाम से लप्लास का नाम इसने रखा हुआ है, इसने इस पे काम किया था कि 1749 से 1827 के दरमियान। अच्छा, अब देखें, अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि इसकी ना जो प्रॉपर्टीज उसकी तरफ देखें। अब ये उसने कहा, देखें आप इधर गौर करें, कहता है जी अवेल्युएट लप्लास इनटू वन। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपने जस्ट क्या करना है, आपने इसकी डेफिनेशन लगानी है। ठीक है, डेफिनेशन आपने याद रखनी है। देखें जो भी उसने कहा हो, देखें आप इधर एफ इंटू टी की जगह इधर वन आ रहा है ना, तो इसका मतलब प्लस आपने वन का फाइंड करना है, तो आपने इस डेफिनेशन में पुट करना है। तो लप्लास एफ इंटू टी की जगह जब इधर वन आएगा तो इधर भी एफ इंटू टी की जगह वन आ जाना। फिर आपने जस्ट इसकी इंटीग्रेशन करनी है और इसको सोल्व कर देना, वो आपके पास क्या आ जाएगा, वन का लप्लास आ जाएगा। ठीक है जी, ये देखें कि उसने लप्लास इंटू वन था, तो इधर फंक्शन जो भी इधर एफ इंटू टी जिसका भी हमने मालूम करना है ना, इधर एफ इंटू टी की जगह वही होगा। ठीक है, तो जब इसका हमने लप्लास फाइंड किया तो इसकी इंटीग्रेशन हो जानी है। ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे होगी कि ई की कोई भी पावर हो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, वही होती है, लेकिन जो ई की पावर हो उसका डेरिवेटिव क्या आता है कि डेरिवेटिव हम लोग साथ लिख देते हैं, इंटीग्रेशन में वो नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो ई की पावर माइनस एस टी की इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एस टी आ गई, तो पावर का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी के, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस एस आ जाएगा। तो उधर हम लोग साथ लिखते हैं, इधर हमने डिवाइड में लिख दिया। ठीक है, अब इसमें लिमिट पुट कर देनी। ये स्टेप थोड़े से मुश्किल है, ये आपको मैं मज़ीद आपको सोल्व कर दूंगा बाय हैंड, या आपको ये मैं दिखा दूंगा कि ये स्टेप और मज़ीद कैसे सोल्व हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे इसमें क्या हुआ कि इसको जब सोल्व किया कि लप्लास इंटू वन, ये मेरे पास कितना आ गया, वन ओवर एस है। आपने इसको याद ऐसे रखना है कि जी वन का जो लप्लास है वो कितना होता है, वन ओवर एस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सोल्व करना नहीं आना आपको किसी भी जगह कि जी उसने कहा कि जी वन को, आपका जो जिम्मे काम है ना, आपके जिम्मे काम सिर्फ ये है कि आपने इन फार्मूलाज को याद रखना है। ठीक है, कि काम मैंने आपको बता दिया कि काम होना कैसे, कि जी जिधर एफ इंटू टी होगा उधर ये वन लगा के आपने इसकी इंटीग्रेशन करके इसको सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन आसान है, अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर पुट करेंगे, ये चलो मैं मजीद डिटेल में अगर हुआ ज़रूरत तो मैं करवा दूंगा। फिलहाल आपने सिर्फ इतना याद रखना है। अब इसमें देखें फार्मूला एक इधर से मिल गया कि जी लप्लास इंटू वन, मतलब कि वन का लप्लास कितना है, वन ओवर एस है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट भी एक फार्मूला ये
अब उसने कहा जी टी का लप्लास फाइंड करें, ठीक है। तो अब टी का लप्लास फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए इसने इसको ना मज़ीद सोल्व किया हुआ है। इस वाले स्टेप को देखें, ये वाला सीधा सीधा ही है। जब इधर आपने इन्फिनिटी पुट करना है ना तो इधर बन जाना है सारा जीरो, क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी नीचे जाके ई की पावर इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी बराबर होता है 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी वो सॉरी आ जाना नीचे आ जाना है 1, तो ये नीचे क्या बन जाना है एस ही बन जाना है। इसको मैं मजीद करवा दूंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखेंगे 1 का जो लप्लास है 1/s है। अब दूसरा फार्मूला जो बनता है कि जी टी का लप्लास कितना है 1/s²। इसमें भी काम वही करना है। देखें कि जब ये फार्मूला है, जब आपने इधर वो डेफिनेशन के अंदर लगाना है, देखें एफ इंटू टी, इधर आ गया टी, इधर एफ इंटू टी था उसकी जगह टी आ गया। अब देखिए ये दो फंक्शन है, एक ई की पावर माइनस एस टी है और एक ये टी वाला है, ये दो फंक्शन है ना। तो इसका मतलब आप इन दोनों पे क्या लगेगा, इन दोनों पे लग जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैंने आपको बताया भी था कि इन दोनों पे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला लगा के इस सारे को सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर कितना है 1/s²। तो दो फार्मूले अभी तक मैंने आपको बता दिए कि जी 1 का लप्लास 1/s है, टी का लप्लास कितना है 1/s² है। तो आपने ऐसे इनको ना फार्मूलों को याद रखना है, सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा फार्मूला ये कि ई की पावर -3t है, इसको सोल्व किया कितना आ गया 1/s+3। इसका जनरल फार्मूला है वो भी इधर लिखा होगा, बल्कि मैं जनरल फार्मूला की तरफ ही जाता हूँ। ये आपने टेबल बस अच्छे से याद कर लेना है, ये वाला, ठीक है जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये टेबल याद कर लोगे आपका सारा काम हो जाएगा। देखें 1 का लप्लास कितना है 1/s है। अब देखिए टी की कितनी भी पावर हो आप इसमें पुट कर सकते हो, जनरल याद कर लो। फर्ज करो मैं कहता हूँ कि आपको ना टी का स्केयर का लप्लास फाइंड करें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस n की जगह 2 लगा देना, इधर भी n की जगह 2 लगा देना, इधर भी n की जगह 2 लगा देना, ठीक है। तो वो टी की का स्केयर का लप्लास हो जाएगा। मतलब कि टी की कितनी भी पावर हो ना उन सब के लिए आपने ये फार्मूला याद करना। आप वो n की जगह वो लगा के सब के लिए ये फार्मूला बना सकते हो। ये e की पावर वाला है कि e की पावर at, इसका लप्लास किसके बराबर होता है 1/s - a के। जैसे ये पिछले एग्जाम्पल में यही फार्मूला उसने यूज़ किया हुआ। देखें चूँकि इधर माइनस आता वो उधर प्लस आ गया। ये देख लें कि हमने पढ़ा है कि e की पावर at किसके बराबर है 1/s - a के। तो इधर देख के जब इसको याद रखना है e की पावर -3t है, तो इसका मतलब ये इसके साथ तो माइनस पहले ही आ रहा है। तो इसका फार्मूला क्या बना था 1/a, आपका क्या है t के साथ जो भी होगा ना वो आपका a है। तो क्या बनेगा 1/s - -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/s+3। आपने जस्ट ये सोल्व करने को रहने दो, ये सोल्व नहीं आपको मैं करवा रहा, मैं सिर्फ आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि फार्मूला एक याद रखें। फिर उस फार्मूले के बाद नेक्स्ट आपने उस फार्मूले को एक्सटेंड कैसे करना वो भी आना चाहिए, ठीक है जी। अब ये देखें ये है कि e की पावर 5t है, आपने इसका जनरल फार्मूला याद कर लिया कि जी लप्लास e की पावर at बराबर है 1/s - a के। तो इसके मुताबिक आप इसको ओपन करी जाओ। अब मैंने बताया कि t के साथ जो भी होगा ना वो आपका a होगा। अब a आपका कितने 5 है, तो फार्मूला क्या बनेगा 1/s - 5, ठीक है। इधर चूंकि ये माइनस इसके साथ है इस वजह से इधर प्लस आ गया। तो इसका फार्मूला देखें ये लिखा हुआ है, ये देख लें ई की पावर 5t किसके बराबर आएगा 1/s - 5 के। क्योंकि जनरल फार्मूला इसका ये आपको मैंने बताया है, ये वाला देखें कि ई की पावर at का फार्मूला क्या होगा 1/s - a का, ठीक है जी। इसी तरीके से आपने ये फार्मूले भी याद कर लेने। इनका भी मैं तरीका बता देता हूँ कि साइन kt का फार्मूला क्या हो जाएगा k/s² + k², कोस kt का क्या होगा s/s² + k²। इन दोनों फार्मूलों को याद रखने का तरीका पता क्या है कि सिर्फ ऊपर चेंज है। देखें कि साइन वाला फार्मूला होगा तो ऊपर k आएगा, कोस वाला होगा तो ऊपर s आएगा, नीचे दोनों के सेम है। ऐसे आप इन दोनों फार्मूलों को याद रख सकते हैं। ये भी आपने याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये काम आने। फिर दूसरा देख लें। अब इनको और इनको याद रखने का तरीका मैं बता दूँ, सिंपल है। ये h होता है हाइपरबोलिक। जब हाइपरबोलिक आ जाएगा ना सारा यही फार्मूला होगा, सिर्फ दरमियान में माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब कोस हाइपरबोलिक आ जाएगा सारा यही चीज़ होगी, लेकिन दरमियान में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल आपने सारा याद रखना है, इसके मुताबिक हमने काम करना है सारा, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं इसके ना एग्जाम्पल और इसके क्वेश्चन भी सिंपल करवाऊंगा। क्वेश्चन करवाने के बाद फिर मैं इसके ना हम लोग जाएंगे अपना जो मेन काम है ना कि डिफरेंशियल क्वेश्चन को ना हमने कैसे सोल्व करना है ये लगा के, ठीक है जी। ये उसने वैसे तो ये प्रूव भी किया हुआ, देखिए कि साइन 2t है तो ये किसके इक्वल आता है। तो इसलिए मैं आपको प्रूफ की तरफ नहीं लेके जा रहा क्योंकि वो इतना लेंथी हमारा काम है नहीं है। तो आपने सिंपल ये करना है, देखिए साइन 2t है तो हमने अभी फार्मूला पढ़ा है इसके मुताबिक कि साइन 2t हमने पढ़ा साइन kt है। फर्ज करो k की जगह 2 है, सही है जी। जनरल है ना, ओपन करना आना चाहिए आपको जनरल भी फार्मूला।
तो साइन के टी हमने पढ़ा बराबर होता है के ओवर एस का स्केयर प्लस ए का स्केयर, सही है जी। तो साइन के टी, तो के आपका कितना आ गया 2 आ गया, तो ऊपर लिख दिया के ओवर एस का स्केयर प्लस के का स्केयर, तो के कितना 2 है तो 2 का स्केयर 4 हो गया। ये सारा इसने सोल्व करके प्रूव करके ये बनाया हुआ है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये जनरल फार्मूला याद रखें और जनरल फार्मूला से आपको ऐसा जो भी चीज़ दे दी जाए आप इसको ये बना सकते हो, क्योंकि एमसीक्यूज आने, समझना बात को, इसके एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा बनते हैं कि आपने ये जनरल फार्मूले याद रखने, इसके मुताबिक जौन सा मर्जी आपसे पूछा जा सकता है। देखें ना ये, तो अगर फर्ज करें ये साइन के टी है, मैं आपको कह दूं कि जी लप्लास साइन 3t का फार्मूला क्या होगा, ठीक है, तो मैं साइन 3t लिखा है ना, इसका मतलब कि आपका कितना 3 है, तो जहाँ जहाँ पे किया आ रहा होगा आपने उधर 3 लगा देना। देखें कि ऊपर भी 3 आ गया, नीचे भी एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, सही है। ऐसे आप ना हर एक का फार्मूला ना ओपन कर सकती हो, ठीक है। तो अभी तक आपने ना इतना काम करें ये वाला सारा, तो मैं इसको मज़ीद ये काम करके, ये हमारा एक तरह से ना मैंने देखा है कि जितने भी आपके टॉपिक है ना वो सारे हो चुके हैं। एक वो प्रोग्रामिंग वाला है वो वैसे फजूल सा है, उसको मैं देखूंगा, अदरवाइज़ ना ये हमारा मुझे लगता है लास्ट टॉपिक ही है। तो ये हीट वेव वाला और ये लप्लास वाला, ये तीनों चीज़ें करके ना इनको सोल्यूशन करके तो इंशाल्लाह हमारा ये काम ना वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसको आप ये फार्मूला आज को इनको सबको अच्छे से समझें कि ये क्या करना है क्या नहीं, इनकी डिटेल प्रूव नहीं करने में सिर्फ आपको ये बताया है कि आपको ये जनरल फार्मूला पता हो, फिर इसके बाद इसको ओपन कैसे करना है ये भी पता हो, सही है। फर्ज करो आपको ये फार्मूला याद है, तो अब आपको क्वेश्चन के अंदर टी स्क्वायर टी क्यूब जो भी आ जाए तो आपको पता होगा इसके मुताबिक हमने ना इसका फार्मूले का आंसर क्या आएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह इसको मज़ीद करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।